जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम, जो कि अगर आप अभी भी अगर आप 35 साल या 35 साल के कम हैं तो इस प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हैं। यही एक बैंकिंग का पीओ प्रोग्राम है जिसके अंदर 35 साल तक के एज के लोग भी इसमें इंटर हो सकते हैं और आप बैंकिंग करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर में। अब बहुत इजी सा प्रोसेस है। आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक जैसे बड़े ब्रांड के साथ आप करियर बना सकते हैं। आप अगर देखें तो एक्सिस बैंक का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो एक्सिस बैंक पहले इंडिया में यूटीआई बैंक के नाम से जानी जाती थी, जो कि अब एक्सिस बैंक के नाम से जानी जाती है और इंडिया में बड़े बैंकों में से एक बैंक है। आज के जो टॉप बैंक अगर देखें तो उसमें से एच डी एफ सी, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब लाइन की बैंकें हैं। तो आप ये ऐसे बैंक के साथ करियर बनाना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप देखें, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो 22 अक्टूबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन है। और ये ऐसा प्रोग्राम है जो कंटिन्यू चलता रहता है और आज तक 11 ईयर से ये प्रोग्राम चल रहा है और 11,000 सक्सेसफुल बैंकर इसमें हो चुके हैं इसमें ट्रेंड, और आराम से वो जॉब कर रहे हैं और अपनी बैंकिंग करियर को आगे ग्रो भी कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर देखा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो इस प्रोग्राम के अंदर जो मेन खासियत है कि आपको एक तो पीजी डीबीएमएस का जो पोस्ट ग्रेजुएट बैंकिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप जितने दिन का ये कोर्स ड्यूरेशन है उस कोर्स में आपको स्टाइफन भी है और सबसे बड़ी बात की जॉब की गारंटी है इस प्रोग्राम के अंदर में। और इसमें जान लेते हैं जो मेन टर्म कंडीशन क्या है जिसको लेकर के लोग परेशान होते हैं बैंक के लिए। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो एक्सिस बैंक ने सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे दिया है कि आपको जो ये वैकेंसी है, जो जॉब मिलेगा, जो प्लेसमेंट होगा, वो बैंक के अवेलेबल और जहां भी पोस्टिंग हो क्रॉस इंडिया में कहीं भी हो सकता है। और लोकेशन का कोई आपको कोई टेंशन ना हो तभी आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे लोकेशन से है, यूपी से हैं, यूपी में आपको पोस्टिंग चाहिए, तो उसमें मुश्किल है, आपको मिल सकता है, लेकिन एक्सिस बैंक पहले ही इसमें लिख के दे रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, तो फिर अब बाद में आप कंसर्न क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है और मेजर पॉइंट क्या है इसमें, जो बैंकिंग प्रोडक्ट सेल्स करना है, जो कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी सेल्स कर सकते हैं और नए कस्टमर भी आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें बैंकिंग सेल्स और सर्विस दोनों प्रोग्राम है। तो ये दो मेजर चीज है, तो पहले ही बैंक ने क्लियर कर दिया जब आप अप्लाई करेंगे उस समय। उसके बाद चलिए आप देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या आपको मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सिस बैंक के साथ आप जाते हैं तो 11 ईयर से ये प्रोग्राम चल रहा है और तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, सबसे पहले देखिए आपको इसमें एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट जो आप करेंगे 2,37,288 रुपीज का है, इसका फीस है, जो कि 4 मंथ का जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है मणिपाल में, उसका ये फीस है। आप अगर देखें कैलकुलेशन लगा के तो ये सारा का सारा फीस आपको वापस आ जाता है 1 साल के अंदर। तो आपको कुछ लगता है जिसके अंदर में आपको वहां जो पढ़ाया जाएगा उसका खर्चा और सारा फूडिंग, लॉजिंग, ट्यूशंस, सारा का सारा आपको इसके अंदर में इंक्लूड है। इसके बाद आपकी जो होगी, देखिए सबसे पहले 4 मंथ की तो क्लासरूम ट्रेनिंग है, उसके बाद 3 मंथ की आपका इंटर्नशिप है, उसके बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है 5 मंथ की, उसके बाद एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। अगर आप स्टाइफन की बात करें तो 5,000 आपको मिलेगा 4 मंथ तक के लिए। उसके बाद आपको सीटीसी और 5 मंथ और नॉट सीटीसी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उस जो टोटल पैकेज होगा आपको 4.42 लाख का है। मतलब कि इन हैंड अगर मैं आपको बताऊं तो इन हैंड आपको मिल जाएगा 30 1 हजार के अराउंड आपको इन हैंड मिल जाएगा, सारा पीएफ वगैरह कट के। तो ये सारा का सारा देखिए 4 मंथ के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा। ये ऐसा प्रोग्राम है कि सपोज कि आप अगर इस प्रोग्राम में इंटर होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये 4 मंथ जो ट्रेनिंग है, जो इंटर्नशिप है, ये आपके ग्रूमिंग के ऊपर, बैंकिंग फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, सारा फाइनेंशियल आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपको एज ए बैंकर आप बन सकते हैं इसमें, जो कि पूरा का पूरा आप देखेंगे तो लर्निंग मॉड्यूल्स इसमें पढ़ाया जाता है। कैसे आप कस्टमर से बात करें, कैसे कन्विंस
करें, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। तो ये सारा प्रोग्राम है। अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ दिन आप जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद आप किसी दूसरे बैंक में स्विच करते हैं, तो आपका ये डिग्री जो मिलेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम का डिग्री मिल रहा है, वो आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले दिनों में। इसके बाद क्या है, अगर देखें पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर में, देखिए मैं जो जैसा मैंने बताया था, तो पूरा डेवलपमेंट स्किल्स आपके ऊपर आपका क्या किया जाता है। इसके अंदर में आप कैसे टारगेट अपना अचीव करेंगे, सारा का सारा गोल सेट करना बताया जाता है। इक्विजिशन कैसे होगा, कस्टमर एक्वायर कैसे होता है, सर्विस कैसे की जाती है, कैसे बात किया जाता है। उसके बाद डोमेन जो एक्सपर्टीज है उसके अंदर आपको बताया जाएगा। आपको कैसे आपको जॉब में प्रोडक्टिव लाना है, आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है बैंकिंग के लिए, कैसे आपको अवेयरनेस है, क्या चैलेंजेस आएगी लाइफ में। उसके बाद आपको प्रोफेशनल की सिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको एज ए प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बिजनेस है वो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। लीडरशिप प्रोफाइल में आप जाएंगे तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे टीम मैनेज करना है। तो एज अ प्रोग्राम इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, इसके अंदर आप जा सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको जो डिग्री मिलता है, ये आपको डिग्री दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड सर्विसेज का। तो ये डिग्री आपकी बहुत काम आएगी। आप अगर इन फ्यूचर किसी दूसरे बैंक में भी स्विच करते हैं तो वहां आपको ये डिग्री बहुत काम आएगा, क्योंकि इस 1 साल के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सिखाता है बैंक। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। तो इसमें 10+2+3 का पैटर्न के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट। तो इसमें आप इजिली आप अर्न कर जा सकते हैं। और इसमें और भी बताऊं कि आप मात्र 50% मार्क्स, और बैंकों में देखा जाए तो 55% 60% मार्क्स की डिमांड होती है, यहाँ मात्र 50% मार्क्स अगर आपका ग्रेजुएट में है, ग्रेजुएशन में है, तो आप इसमें जा सकते हैं और आप ग्रेजुएट है। बस ये इसकी बेसिक क्राइटेरिया है। और जो एज लिमिट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 35 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि और दूसरे बैंकों में दिख रहे हैं तो 25 26 साल 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट होता है, और एक्सिस बैंक में आप 35 साल तक के एज में आप जा सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रोग्राम है इसके अंदर में, और अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ तक बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें कुछ नहीं है। आपको जाकर रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको 100 रुपये में मामूली सा फीस आपको पे करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, और आप जाकर के वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बेस्ट प्रोग्राम है इसके अंदर में। तो सारा का सारा आप देखें तो अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में जा सकते हैं। और बहुत आगे आप बैंकिंग करियर में आप अगर जर्नी देंगे तो इंटायर जर्नी है, तो जर्नी देखिए, या टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 के अंदर ये जर्नी पूरा का पूरा दिया गया है इसमें। तो आप जाकर के पूरा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको एक चीज और बताएं, जो मणिपाल कैंपस है वहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट को लेकर कोई डाउट हो तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अपने करियर में आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।